यदि आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के फंड के लिए परेशान हैं और इस कंफ्यूजन में है कि म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में से किस में निवेश करें, तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे कैलकुलेशन को समझाते हैं और आपको कहां कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा और कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपके पास निवेश के कई ऑप्शन मौजूद है जिनके जरिए आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम और सुकन्या समृद्धि स्कीम में कोई एक चुनते हैं तो कितना फंड आप जुटा पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में उनके हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा फंड तैयार करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए सबसे बेहतर समय वही है जब आपका बच्चा पहली या दूसरी क्लास में हो, क्योंकि तब आपके पास निवेश के लिए लंबा समय होता है। निवेश जितने लंबे समय के लिए होगा उतना ही इसके बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। निवेश के कई ऑप्शन मौजूद है जिनमें से कुछ आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए फंड जुटाने में मदद कर सकते हैं। निवेशकों की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम और सुकन्या समृद्धि स्कीम इसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि सुकन्या समृद्धि स्कीम को आप केवल बेटी के नाम पर ही शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें इन दोनों स्कीम के तहत आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके कुछ सालों में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आइए अब सबसे पहले इन दोनों निवेश के ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं और फिर उसके बाद जानते हैं कि किन निवेशकों के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में यदि आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो आप कितना फंड जुटा पाएंगे और आपको इस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, आप म्यूचुअल फंड की किसी इक्विटी स्कीम में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने की एक निश्चित डेट में कटती है, जिसे आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आप SIP के जरिए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप हर साल कम से कम 24,000 रुपए का निवेश कर पाएंगे। अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो टोटल 4,80,000 रुपए का निवेश आप करते हैं। अगर आपको इस निवेश पर सालाना 12% जो कि अनुमानित है का रिटर्न मिलता है तो 20 साल में अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 18,40,000 रुपए का फंड आप जुटा पाएंगे। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, क्योंकि यह पैसा शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। हालांकि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि आप जितना लंबा समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उतना ही रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में हर महीने निवेश करने पर आपको कितना फंड मिलेगा। आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी निवेश करके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए फंड तैयार कर सकते हैं। यह एक सरकारी स्कीम है जिसमें रिस्क नहीं होता है। हालांकि सरकार समय समय पर इसका रिटर्न इंटरेस्ट में बदलाव करती रहती है। वर्तमान में इसमें हर साल 8.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर आप हर महीने 2,000 रुपए का निवेश इस स्कीम में करते हैं तो हर साल आप 24,000 रुपए निवेश कर पाएंगे। इस तरह आप 20 साल में टोटल 4,80,000 रुपए का निवेश कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि स्कीम में सालाना इंटरेस्ट 8.1% है। इस हिसाब से 20 साल में आप 11,59,000 रुपए का फंड जुटा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा और, अब सवाल आता है कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। अगर आप अपने निवेश में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न तो कम मिलेगा लेकिन आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर आप अपने निवेश में रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जिसमें ज्यादा SSY के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न मिलता है। यह आपके विवेक और आपकी जरूरत के हिसाब से तय होता है कि आप किस में निवेश करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।